राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख सकते हैं सभी बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके ऐसा लगता है कि महागठबंधन की सरकार ने इनकी मांग नहीं पूरी है। तो उस समय बीजेपी इनको सपोर्ट कर रहा था, इनके लिए आश्वासन इनको दे रहा था, उसको दिखाने के लिए यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद ये लोग बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जाएंगे। वहाँ जो उनको आश्वासन दे रहे थे उनसे भी बात करने के लिए जाएंगे, पदाधिकारी से मिलेंगे और आपको दिखाते हैं काफ़ी संख्या में भीड़ है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये प्रदर्शन किस लिए है। आइए इनसे बात करते हैं। ये रिजल्ट के लिए बीपीएससी टीआरई 2 के लिए है। उसके एक अभ्यर्थी है, उनके हाथ में बच्चा है, गोद में बच्चा लिया, बच्चा रो रहा है। उसके बाद भी सड़कों पर आके प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको चाहिए, लेकिन अभी पहले महागठबंधन की सरकार से इनको कुछ नहीं मिला है। अब देखते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार साथ में मिलकर एक सरकार बनाए हैं, यहाँ से कुछ उम्मीद इनकी पूरी होती है कि नहीं। हम यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हुए हैं। हम पश्चिम चंपारण जिले से हैं। मेरा रिजल्ट डेट ऑफ बर्थ के कारण से तो हम लोग यहाँ पे नीतीश कुमार हुए, सुशील मोदी जी ने वादा किया था कि हम 40,000 रिजल्ट देंगे सप्लीमेंट्री। अब वो सरकार में आ गए, वो कहाँ छिप गए? किस बिल में जाकर छुपे हुए हैं कि हम लोग का रिजल्ट नहीं देने का जो वादा किए थे उसे देने की कोशिश। अभी तो सरकार बनी है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है, किसी को डिपार्टमेंट भी नहीं मिला है। अरे डिपार्टमेंट से क्या मतलब है? शिक्षा विभाग तो है ना, आदेश तो दे सकते थे ना। आप आदेश क्यों नहीं कर सकते? हम आदेश जारी कीजिए, हमारा रिजल्ट जारी कीजिए। नई सरकार से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए? पूरा उम्मीद है। हम लोग उम्मीद के को ही लेकर आए हुए हैं। हम लोग हजारों विद्यार्थी इसी उम्मीद में आए हुए हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया। अगर इनसे उम्मीद आपकी पूरी नहीं होता आगे क्या कीजिएगा? हम लोग नोटा में वोट देंगे, हम लोग सरकार को नहीं चयन करेंगे। रिजल्ट नहीं तो घर नहीं, बताइए। रिजल्ट नहीं तो घर नहीं। बस यही हम लोग हाथ जोड़ के सरकार से, आयोग से, शिक्षा विभाग से बोलते हैं कि तुरंत के तुरंत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। हम लोग रोड पे नहीं आना चाहते। रिजल्ट अपना सप्लीमेंट्री नहीं मिल रहा है, स्थिति ठीक है कि रहना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग आत्महत्या कर ले। सरकार बोले तो हम लोग आत्महत्या का सवाल है। उसके बाद हम तारना से जी रहे हैं। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। इस सरकार से यहाँ तेजस्वी यादव तो बार बार बोल रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना में चुनाव लड़ेंगे, बार बार नौकरी दे रहे हैं। रोड पे हम तेजस्वी यादव अगर कहते हैं कि 17 महीना बनाम 17 साल, तो हम सबसे मिलने आए। कुछ बात हुई है कि आगे वो लोग सपोर्ट इसमें कर रहे हैं, जो आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं उसके लिए वो लोग कुछ आश्वासन दिए आपको? सरकार से हम लोग बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हम मांग यही है, जो भी सरकार में रही है, पहले की सरकार से भी थी, अभी भी है, जो सरकार में कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ना था, मुख्यमंत्री जी ने 13 जनवरी को खुद कहा है गांधी मैदान से कि जल्द ही जो कुछ रिजल्ट बचा है सप्लीमेंट्री जारी कर देगा, लेकिन फिर ये मना कर दिया शिक्षा विभाग ने कि अब जारी नहीं करना है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं जारी करना है और 6 दिन के बाद शिक्षा विभाग लेटर जारी करा कि अब जारी नहीं करना। तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कि बिहार में मुख्यमंत्री जी की बातों की अवहेलना शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और जो विपक्ष में थे उस समय सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, सुशील मोदी जी तो बोल रहे थे कि 40,000 रिजल्ट जारी होना चाहिए। देखिए पेपर कटिंग, हाँ सुशील मोदी बोले, उनका ट्वीट भी है अभी। अब वो सरकार में आ गए तो अब तो जारी करना चाहिए ना उनको रिजल्ट, तो क्यों नहीं जारी कर रहे? कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अभी सरकार बने हुए 3 दिन हुआ है, तो उनसे बात करके उम्मीद रख सकते हैं। हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो रिस्पांस देंगे तब तो, वो लोग बात करना चाहेंगे तब तो। मीडिया के माध्यम से भी जा रहा है, हम लोग ऑफिस से भी संपर्क कर रहे हैं, कल भी अभ्यर्थी गए हैं, सम्राट चौधरी से मिले हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ रिस्पांस नहीं मिला। क्या कीजिएगा आगे? हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता तो आगे चरणबद्ध आंदोलन भी होगा और पूरे बिहार में घूमकर नोटा बटन दबाने की अपील चुनाव में करेंगे। किसी पार्टी को वोट नहीं देना है, वोट का बहिष्कार नहीं करना है। बहिष्कार का मतलब हुआ कि वोट देने ही नहीं जाएंगे, नहीं वैसा नहीं, जाएंगे वोट देने, लेकिन नोटा बटन दबाएंगे, क्योंकि हमारी पसंद का कोई नेता नहीं है। कोई टीआरई 2 में भी देना चाहिए,
हर हाल में 14,762 का ही इतना ही जारी करें, मगर जल्द से जल्द जारी करें। हम लोग तो सरकार से यही मांग करते हैं, बस इतना मांग पूरा कर दे, उसके बाद बहाली जो भी करवाए। शिक्षा विभाग से लेकर आयोग तक सब कोई ट्वीट किया है, सब कोई बोला गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा, विद प्रूफ के साथ हम लोग हैं। ट्वीट है ये सब ट्वीट ये सारा प्रूफ के साथ हम लोग हैं। इसमें भी लिखा है। नीतीश कुमार बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जितने अभ्यर्थी मिलर हाई स्कूल में थे अभी बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और सामने बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। आश्वासन जब विपक्ष में बीजेपी था आपको मिला तो उम्मीद उनसे लगा के बैठे हुए हैं कि जो मांग है पूरी हो जाएगी। 100% उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि सुशील मोदी जी ने और विजय सिन्हा जी ने भी बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम 40,000 पद पर जारी होना चाहिए, जबकि शिक्षा विभाग 3 तारीख को लेटर जारी कर चुका था बीपीएससी को, और 4 तारीख को बीपीएससी के जो आयोग के अध्यक्ष हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, उन्होंने भी अपना ट्वीट कर दिया था कि यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2.0। उसके बाद से एकाएक 19 तारीख को लेटर जारी किया जाता है शिक्षा विभाग से कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इसका कारण का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं क्यों नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में दो विभाग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के मनमानी के चक्कर में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया। इनको उम्मीद है बीजेपी से कि बहुत उम्मीद है, जब तक नहीं जारी होगा यहाँ से नहीं होगा। अच्छा आइए चल के बात करते हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह से। उनसे जानते हैं कि जो इनको आश्वासन बीजेपी से मिला था जब विपक्ष में थे ये लोग, अब तो सरकार बन गई, उनसे जानते हैं कि इनके लिए उनकी सोच क्या है, इनके लिए आगे कुछ कर रहे हैं कि नहीं। उनसे बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थी जितने भी थे मिलर हाई स्कूल में प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं और इससे पहले भी प्रदर्शन किए थे जब गठबंधन की सरकार थी, उनकी मांग पूरी नहीं हो रही थी। उसके बाद बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं से उनको आश्वासन मिला कि जब हम रहेंगे तो आपकी मांग पूरी करेंगे, टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। उसमें सम्राट चौधरी थे, विजय कुमार सिन्हा थे, सुशील मोदी का तो ट्वीट आया था। उसके बाद ये लोग केवल बीजेपी को दिखाने के लिए एक छोटा सा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह। इनसे जानते हैं कि जो आश्वासन दिया जा रहा था वो पूरी हो सकती है, होगी या नहीं, इनसे जानते हैं। अब देखिए, जो भी बीपीएससी के अभ्यर्थी थे या हैं, जिनकी जो समस्या है, जिसको कि पूर्व में हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठाई। आपको एक बात बता दें, पिछले दिनों जो शिक्षकों के मुद्दे पर आंदोलन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ने अपनी जान गंवाई थी, सैकड़ों लोग घायल हुए। उसका केस अभी लोकसभा के अंतर्गत चल रहा है। हमारे एमपी पीटे गए, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी सबके साथ पुलिस की जाती हुई थी। हम राज्य की जनता के साथ है, ये राज्य की जनता है, बीपीएससी से अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, जो भी हो, सब राज्य की जनता है। और हमारी पार्टी ने जो भी कुछ कहा है उस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। अभी तो सरकार में हम लोग शामिल हुए हैं, अभी विभाग भी नहीं बटा है, मंत्रिमंडल भी नहीं विस्तार हुआ है। ये सब विस्तार होगा निश्चित रूप से। हमारी पार्टी और पार्टी में से जो सरकार में शामिल होंगे जो लोग, जिनको भी ये विषय दिया जाएगा, या पार्टी के जो बड़ी अधिकारी हैं, ये सब लोग इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे, सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। वो सभी राज्य के नागरिक हैं, हमारे घर के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। चलिए, तो जैसे आपने अभी सुना कि प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह ने सीधा बोला कि शिक्षकों के चलते हम लोग गांधी मैदान से विधानसभा पैदल मार्च में इनके बड़े एमपी सिग्रीवाल जी पीटे गए और एक कार्यकर्ता की डेथ हुई थी, उसके लिए लगे हुए हैं। अभी तो सरकार बनी है, जब विभाग मिलेगा उसके बाद पूरा इनका ध्यान बीजेपी का उस पर रहेगा, क्योंकि इनका कहना है, बीजेपी के जितने नेता उनका कहना है, शिक्षक हो, बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थी हो, सब राज्य के नागरिक हैं और बीजेपी हमेशा राज्य के नागरिक के लिए काम करता रहेगा। बस ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज पटना। यहाँ जितने भी सुना होगा, जितने भी बीपीएससी टीआरई 2 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का कारण भी बता देते हैं, क्योंकि जब विपक्ष में बीजेपी था उस समय उनका आश्वासन इनको मिलता था कि सुशील मोदी ने तो ये बोला कि 40,000 जो रिक्तियाँ है उसको भरेंगे, लेकिन अभी सरकार में है, सम्राट चौधरी है, विजय कुमार सिन्हा, उनसे भी आश्वासन मिला था इनको। ये केवल दिखाना था इनको कि आपने आश्वासन दिया था, समय आपका आ गया है, टीआरई 2 जो बीपीएससी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको जारी कीजिए। नहीं तो ये लोग पूरे बिहार में घूमेंगे, उसके बाद सबको यही बोलेंगे कि वोट नहीं देना, ये नहीं करेंगे, वोट देंगे लेकिन नोटा पर दबाएंगे। ये
ये बीजेपी को दिखाने का प्रदर्शन था। आगे अगर इनकी मांग पूरी हो जाती है तो सरकार के साथ है, नहीं तो नोटा का उपयोग करेंगे। बस ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज पटना।